सर्वेभ्यो नमांसि। रसगंगाधरव्याख्यानमालायाम् अग्रिमः वाक्कुसुमः सम्प्रति प्रस्तूयते। एतावत्पर्यन्तं पण्डितराजोक्तं काव्यलक्षणं, तल्लक्षणस्य त्रयः परिष्काराश्च अस्माभिः विमर्शिताः। इदानीं यत्तु प्राञ्चः इति ग्रन्थांशमारभ्य तस्मात् वेदशास्त्रपुराणलक्षणस्य इव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठता एव उचिता इत्येतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः विमर्शनीयं विद्यते। काव्यलक्षण को बताया, काव्यलक्षण का परिष्कार कैसे करना है इसको भी बताया। इस प्रकार से काव्यलक्षण और काव्यलक्षण परिष्कार देने के बाद, परिष्कृत काव्यलक्षण देने के बाद, पंडितराज ने अपने काव्यलक्षण में जो उसका आग्रह है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इत्यत्र योऽयं पंडितराजस्य शब्दः एव काव्यम् इत्याग्रहः तं समर्थयितुं, तं सप्रमाणं प्रतिपादयितुं सम्प्रति प्रवर्तते। उसमें क्या प्रमाण है? पंडितराज क्यों ऐसे कह रहा है कि शब्दः एव काव्यम् इति किमर्थम्? इन सभी विचारों को बताने के लिए पंडितराज अभी इस ग्रंथांश में प्रवृत्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि यत्तु प्राञ्चः प्राचीनाचार्याः मम्मटादयः काव्यस्य लक्षणं किमित्याहुः अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्याहुः। एतादृशं लक्षणं तटस्थलक्षणमिति कथ्यते, येन दूरादेव इदं काव्यम् इत्याकारकः परिचयः सहृदयानां मनसि, अध्येतॄणां मनसि संजायते। जिस लक्षण से हम काव्य को पहचान सकते हैं उस प्रकार के लक्षण है ये। तो उसको कह रहे हैं अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् इति प्राचीनाचार्याः काव्यस्य लक्षणं परिचायकं लक्षणम् आहुः। परिचायकं चिह्नं, लक्षणं नाम चिह्नं। उसको परिचय कराने का एक जो चिन्ह होता है उसको इस प्रकार से बताया। और पंडितराज ने उसको किस प्रकार से प्रतिपादित किया है? पंडितराज ने तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति प्रतिपादित किया है। तो अब सवाल ये है कि किं काव्यस्य वास्तवं चिह्नं, काव्य का परिचय हमें शब्दार्थों से होता है, शब्दार्थ युगल से काव्य का परिचय होता है, या सिर्फ शब्द से हमें काव्य का परिचय होता है? अमुमेव प्रश्नं प्रकारांतरेणापि वक्तुं शक्यते। और जब हम प्रकारांतर से इस प्रश्न को पूछेंगे तो वो होगा कि काव्यस्य शक्तिः, काव्यपदशक्तिः कुत्र ग्राह्यते? शब्दे ग्राह्यते उत शब्दार्थयोः ग्राह्यते? शब्दार्थ में दोनों में काव्यपद शक्ति ग्रहण होता है या सिर्फ शब्द में काव्य पद शक्ति ग्रहण होता है? ये यहाँ की जिज्ञासा है। तो इसीलिए पंडितराज ने कहा कि तत्र विचार्यते यदिदं काव्य प्रकाशकारादिभिः लक्षणं काव्यस्य उक्तम् अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यमिति तत्र विचार्यते। तस्मिन् लक्षणे किञ्चित् विचारः प्रस्तूयते। कोऽयं सः विचारः? शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्। शब्दार्थ दोनों को आप काव्य नहीं कह सकते हैं। यतो हि शब्दार्थयोः द्वयोः अपि काव्यपदशक्तिः ग्रहीतुं न शक्यते। शब्दार्थ दोनों से काव्यपद की शक्ति हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए पंडितराज ने उसका हेतु दिया मानाभावात्, प्रमाणाभावात्। कस्यचिदपि लक्षणस्य परीक्षणे अंशद्वयम् अनुसंधातव्यम्। देखिए, शास्त्र जो होता है, शास्त्रस्य स्वरूपं किम् इति जिज्ञासायां कथ्यते उद्देशलक्षणपरीक्षात्मकं शास्त्रं भवति। उद्देश्य होना चाहिए और जिस उद्देश्य से जो विधान किया जाता है वो लक्षण होता है, और विहित लक्षणस्य परीक्षणमपि संभवेत्। यदा त्रयमप्येतत् संभवति तदा तत् शास्त्रम् इति कथ्यते। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा,
तीनों होना चाहिए। अब ये जो लक्षण हमने बताया है, उस लक्षण का परीक्षण करने का समय आया है। तो लक्षणस्य परीक्षणे, कस्यापि लक्षणस्य परीक्षणे अंशद्वयं सर्वथा अनुसंधातव्यम। दो एक ऐसे अंश है जिनका हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। वो दो अंश क्या है? प्रथमः साधक प्रमाणम और द्वितीयः बाधक प्रमाणाभावश्च। अत्र यदा पंडितराजः कथयति शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम, शब्दार्थयुगल को हम काव्य शब्द से नहीं कह सकते हैं, अर्थात काव्यम शब्दार्थौ काव्यम इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इति चेत् मानाभावात्। मानं प्रमाणं, प्रमाणस्य अभावः विद्यते। कस्य प्रमाणस्य? साधक प्रमाणाभावः विद्यते और बाधक प्रमाणाभावाभावोऽपि विद्यते। इसलिए दोनों को मिलाकर पंडितराज ने सिर्फ इतना लिख दिया कि मानाभावात्, प्रमाणाभावात्। साधक प्रमाणस्यापि अभावः तथा च बाधक प्रमाणाभावस्य अभावः, अर्थात बाधक प्रमाणस्य सत्वं, साधक प्रमाणस्य अभावः। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जिस प्रकार से एक सेल में होता है, उसको अगर उल्टा कर देंगे तो जिस प्रकार से पावर में गड़बड़ी हो जाती है, उसी प्रकार लक्षण में भी गड़बड़ी आ जाती है जब साधक प्रमाण का अभाव और बाधक प्रमाणाभाव का अभाव, अर्थात बाधक प्रमाण हो। हमें अभीष्ट है साधक प्रमाण का रहना और बाधक प्रमाण का न रहना। जब ये उल्टा हो जाता है, जब साधक प्रमाण नहीं रहता है और बाधक प्रमाण रहता है, तब कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए पंडितराज ने कहा कि साधक प्रमाणाभावात्, बाधक प्रमाणाभावाभावात्, दोनों को मिलाकर मानाभावात्। अच्छा, तो आगे अब कहते हैं कि देखिए, हम जो कह रहे हैं काव्य लक्षण, अस्माकं मते यत् काव्यलक्षणं विद्यते तत्र साधक प्रमाणं विद्यते। किं तत्र साधकं प्रमाणं? शब्दस्य काव्यपद शक्तिः विद्यते, अर्थात शब्देन काव्यपदशक्तिं ग्रहीतुं शक्यते। शक्तिग्राहक बनता है, काव्यपद शक्तिग्राहक शब्द बन सकता है। शब्द से हम काव्य को पहचान सकते हैं। तो शक्तिग्रह कैसे होता है, ये पहले हमको समझना चाहिए। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति पुरातनं श्लोकमिदं विद्यते। यत्र शक्तिग्रहणं कथं भवति इति विवरणं दत्तम। तो इन विवरणिका से हमको ये पता चलता है कि व्यवहारतः अपि शक्तिग्रहं भवति। व्यवहार से भी जो है हमें शक्तिग्रहण होता है, कोश से, आप्तवाक्य से, व्याकरण से, इत्यादि इत्यादि, वाक्यशेष से, ये सब कहा गया है। मार्ग है, उपाय है। तो इनमें से एक उपाय है व्यवहार, वो भी लोक व्यवहार। सार्वकालिक, सार्वजनिक लोक व्यवहार से हम किसी एक वस्तु का, एक विषय का एक पद में शक्ति ग्रहण कर सकते हैं। तो उसका उदाहरण भी शास्त्रों में दिया गया है। यथा उत्तम वृद्धः मध्यम वृद्धं गामानयेति कथयति, अश्वं बधाना इति कथयति, तं बालः पश्यति, तत्पश्चात् सः गौः इत्यस्मिन् पदार्थे आनयन बन्धनादि क्रियासु च शक्तिं गृह्णाति इत्यादिकम् उदाहरणं शास्त्रेष्वपि दत्तम्। एवमेव शब्दः एव कथं काव्यपद शक्तिग्राहकं भवति इत्यत्र अस्ति लोकव्यवहारं प्रमाणम्। वो कौन सा है? काव्यमुच्चैः पठ्यते, काव्य जोर से पढ़ रहे हैं, काव्याद अर्थोवगम्यते, काव्य से अर्थ समझ रहे हैं, काव्यम श्रुतम, काव्य को सुना, अर्थो न ज्ञातः, अर्थ हमने समझा नहीं, इत्यादि। इस प्रकार के विश्वजनीन व्यवहारतः, विश्वजनीन व्यवहारतः पूरी दुनिया में रहने वाले इस प्रकार के व्यवहार से हमको क्या पता चलता है कि शब्दः एव काव्यपद शक्ति ग्राहको भवितुम अर्हति, न तो शब्दार्थौ।
प्रत्युत शब्द विशेषस्यैव काव्य पदार्थत्व प्रतिपत्तेश्च। काव्य पदार्थत्व जो होता है अर्थात काव्य रूपी जो पदार्थ है, जो विषय है, उसका ग्रहण, उसका बोध हम शब्द से ही कर सकते हैं, शब्द विशेष से ही कर सकते हैं, न तो शब्दार्थ दोनों से। अत्र पूर्वपक्षः आह अस्तु तावत् किन्तु व्यवहारः शब्दमात्रे स्यात्। शक्तिग्रहणं तु काव्यपदस्य शक्तिग्रहणं तु शब्दार्थयोः द्वयोरपि भवति इति निश्चित्य व्यवहारे केवलं शब्दमात्रे काव्यस्य व्यवहारः भवति इत्येतावदस्तु इति पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः। व्यवहारः शब्दमात्रे लक्षणया उपपादनीयः। अत्र लक्षणया इति शब्दस्य अभिप्रायः विद्यते एकदेशलक्षणया इति। एकदेशलक्षण से आप ये मान लीजिए कि यद्यपि काव्यपद की शक्ति शब्दार्थ दोनों में है, किंतु हम ग्रहण तो सिर्फ शब्द में कर रहे हैं। इदं तु तदा एव संभवति इति चेत् स्यादप्येवम् अस्य संभावनं तु विद्यते, एवं कर्तुं शक्यते, अवकाशो विद्यते। किन्तु यदि काव्यपदार्थतया पराभिमते शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तेः प्रमापकं दृढ़तरं किमपि प्रमाणं स्यात्। आप सिर्फ यहाँ पर बाधक प्रमाणा भाव का सिद्ध कर रहे हैं, तो बाध है यहाँ पर, उसको उस बाध को हटाना चाह रहे हैं आप, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बाधक प्रमाण है ही नहीं, तो इसीलिए व्यवहार मात्रे शब्दस्य शक्तिग्रहणं भवति। वस्तुतस्तु शब्दार्थयोः द्वयोः अपि शक्तिग्राहकत्वं विद्यते काव्यपदार्थस्य इति यदि वक्तुं भवताम् आशयः विद्यते, तर्हि ये आप सोचिए कि किसी भी पदार्थ का जो है सिद्धि सिर्फ बाधक प्रमाणा भाव रहने से नहीं होता है, साधक प्रमाण भी रहना चाहिए। शब्दार्थ युगल दोनों में काव्यपद ग्रहण शक्ति है, इसको साबित करने के लिए हमारे आपके पास जो है कोई दृढ़तर प्रमाण नहीं है। जब साधक प्रमाणस्य एव अभावः विद्यते तर्हि बाधक प्रमाणाभावेन किं कर्तव्यम्। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब शब्दार्थ युगले काव्यपद शक्तिग्राहक प्रमाणम यदि भवति, यदि भवद्भिः प्रमाणीक्रियते यत् शब्दार्थयोः काव्यपदार्थग्राहकत्वं विद्यते इति यदि दृढ़तर प्रमाणेन यदि भवद्भिः प्रमाणीक्रियते, तर्हि तत्पश्चात् इदं स्वीकर्तुं शक्यते यत् व्यवहारमात्रे शब्दस्य ग्राहकत्वं वस्तुतः शब्दार्थयोः द्वयोः अपि। पर उस प्रकार का तो तदेव तो न पश्यामः, उस प्रकार का साधक प्रमाण ही नहीं है शब्दार्थयोः द्वयोः अपि। विमतवाक्यं तो अश्रद्धेयमेव। इस प्रकार प्रमाण रहित जो वाक्य होता है वो अश्रद्धेय हो जाता है, उसको कोई मान्यता नहीं रहती है। इत्थंचा, इस प्रकार से असति काव्य शब्द से शब्दार्थ युगल शक्ति ग्राहके प्रमाणे, काव्य शब्द का शब्दार्थ युगल शक्ति ग्राहक कोई प्रमाण न रहने के वजह से प्रागुक्ताद् व्यवहारतः, प्रागुक्तात् पूर्वं प्रतिपादितात् काव्यमुच्चैः पठ्यते इत्यादि व्यवहारतः यत् काव्यशब्दस्य शब्दविशेषे शक्तिग्रहणं सिद्ध्यन्ति विद्यते, तां शक्तिं को नाम निवारयितुमीष्टे, कः निवारयितुं शक्नोति। अर्थात शब्दविशेषे काव्यपदार्थशक्तिः विद्यते, शब्दे शब्दादेव काव्यपदार्थस्य ग्रहणं, काव्यपदशक्तिग्रहणं भवति, संकेतः ग्रहीतुं शक्यते इति एतस्मिन् विषये कोऽपि सन्देहः नास्ति इति कथितम्। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहे कि आपके पास भी तो साधक प्रमाण नहीं है, तो इसीलिए जिस प्रकार से आपके पास भी साधक प्रमाण नहीं है और हमारे पास भी साधक प्रमाण नहीं है, अतः हम यहाँ मान लेते हैं कि विनिगमनाभावाद उभयत्र शक्तिरिति कथयामः। आपने जो कहा कि हमारे पास शब्दार्थयोः द्वयोः अपि काव्यपदशक्तिग्राहकं प्रमाणं दृढ़तरं किमपि नास्ति इति यदुक्तं तत् स्वीकुर्मः। तथैव भवतां समीपेऽपि शब्दविशेषे काव्यपदस्य शक्तिग्राहकं प्रमाणं नास्ति इति यदि भवद्भिः उक्त्वा, इस प्रकार से अगर आप एक आरोप लगाकर अगर ये कहते हैं कि आपके पास भी
अर्थात पंडितराज मत के अनुसार भी शब्द में काव्य पद शक्ति ग्राहकत्व नहीं है, इस प्रकार कहते हुए यदि आप कहते हैं कि दोनों पक्षों में विनिगमना नहीं है, विनिगमना अर्थात एकतर पक्षपातिनी युक्ति, किसी एक पक्ष में भी दृढ़तर प्रमाणाभावः, तस्मात् अत्र उभयत्र शक्तिरिति स्वीकुर्मः इति पूर्वपक्षिणां यदि अभिप्रायः अस्ति चेत् तदपि निराकरोति पंडितराजः यत् विनिगमनाभावाद् उभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तं, यतोहि अस्माभिस्तु प्रमाणं प्रदर्शितं। शब्दे काव्यपदार्थस्य शक्तिः कथं गृह्यते इति तु व्यवहारतः, विश्वजनेन व्यवहारतः अस्माभिः प्रदर्शितं। विश्वजनेन व्यवहारसत्वात् व्यवहारतः शक्तिग्रहणसम्भवः शास्त्रानुमतः, तस्मात् शब्दे एव काव्यपदार्थशक्तिः भवति, शब्दादेव काव्यपदार्थस्य शक्तिग्रहणं भवति। काव्यस्य संकेतः इदं काव्यम् इत्याकारकः संकेतः केन गृह्यते इति चेत् न तु शब्दार्थाभ्यां गृह्यते अपि तु शब्देनैव गृह्यते इति पंडितराजस्य अभिप्रायः विद्यते तावत्पर्यन्तं। तदेवं शब्दविशेषस्यैव काव्यपदार्थत्वे सिद्धे। जब काव्यपदार्थ का शक्तिग्राहक शब्द है तो तस्यैव लक्षणं वक्तुं युक्तं, शब्द का ही आपको लक्षण बनाना है, शब्द का विशेषण आप जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि जब आपके पास शब्दार्थौ काव्यम इति कहकर उसके बाद शब्दार्थौ का सालंकारो सगुणो अदोषौ इति विशेषणत्रयं यदुक्तं तत्तु पश्चात् भवति खलु, तस्य विचारः पश्चात् क्रियते। आदौ तावत् काव्यस्य काव्यपदार्थस्य संकेतः शब्दार्थाभ्यां ग्रहीतुं शक्यते वा न वा इति परीक्षणीयं भवति। तदेव तु न भवति खलु। अत्र शब्दार्थ दोनों से काव्य पद का संकेत ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दृढ़तर प्रमाणाभावात्, साधक प्रमाणाभावात्, किंतु शब्दात काव्य पदार्थ का शक्ति ग्रहण हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर विश्वजनीन व्यवहार रूपी प्रमाण है। तो इसीलिए जिसका शक्ति ग्रहण काव्य पदार्थ का संकेत जिससे हो रहा है उसको ही इस्तेमाल करते हुए हमें काव्य का लक्षण बताना चाहिए, न तो स्वकपोल कल्पितम, न तो स्वकल्पितस्य काव्य पदार्थस्य। येषैव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः, वेद पुराण इतिहासादीनामपि एवमेव लक्षणं क्रियते। शब्दपरकमेव वेदादीनामपि लक्षणं विद्यते, न तो शब्दार्थोभयपरकम्, अन्यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यात्, नहीं तो वहां पर भी यही दुरवस्था हो जाएगी, यही अवस्था हो जाएगी। वेदः पठ्यते, वेदः श्रूयते, श्रुतिः इति वेदस्य अपरं नामधेयं विद्यते। श्रवणं तु शब्दस्यैव भवति नार्थस्य, तस्मात् यथा वेदपुराणादीनां लक्षणं शब्दपरकं तथैव काव्यस्यापि लक्षणं शब्दपरकमेव उचितम् इति पंडितराजेन उपस्थापितम्। पश्चात् आस्वादोद्बोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकं भवतु, तच्च शब्दे च अर्थे च अविशिष्टं विद्यते, अर्थात् समानं विद्यते। तस्मात् एतादृशरूपेणापि शब्दार्थयोः काव्यपदार्थशक्तिग्राहकत्वं स्थापयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः विद्यते। एतत्तु अग्रिमव्याख्यायां पश्यामः। धन्यवादाः। सर्वेभ्यो नमांसि। रसगंगाधर व्याख्यानमालायाः अग्रिमः वाक्कुसुमः सम्प्रति प्रस्तूयते। एतावत्पर्यन्तं पंडितराजोक्तकाव्यलक्षणस्य परिष्कारं ज्ञात्वा तत्पश्चात् प्राचीनानां लक्षणेषु शब्दार्थौ काव्यम् इति या बुद्धिः व्यवस्थापिता तन्मतं दूषयितुं पंडितराजः प्रवर्तते। तत्र शब्दार्थौ कदापि काव्यं न भवतः, यतोहि शब्दार्थयोः काव्यपदशक्तिग्राहकत्वं नास्ति इति प्रतिपादितम्। तत्कथं वा ज्ञायते इति चेत्
वृद्धव्यवहारतः व्यवहारतः एव शक्तिग्रहणं भवति। व्यवहारे तु काव्यं श्रुतम् अर्थो न ज्ञातः, काव्यमुच्चैः पठ्यते इत्यादयैः श्रूयते। तस्मात् व्यवहारबलात् शब्दे एव काव्यपदशक्तिः गृह्यते, न तु शब्दार्थयोः इति। शब्दार्थो काव्यम् इत्यत्र शब्दार्थयोः काव्यपदशक्तिग्राहकत्वं नास्ति इति साधितम्। पुनः केनचित् आक्षिप्तं यत् स्यादयं, किन्तु बाधे सति शब्दार्थयोः एव काव्यशक्तिग्राहकत्वं विद्यते, किन्तु बाधात् तत्र एकस्मिन्नेव शक्तिः गृह्यते इति केनचिदुक्तं। तन्निराकरणाय पण्डितराजेनोक्तं यत् अयं क्रमः साधुरेव विद्यते, किन्तु क्रमोऽयं तदा एव अवलम्ब्यते यदा शब्दार्थयोः काव्यपदशक्तिग्राहकत्वसाधनाय किञ्चित् दृढतरं प्रमाणं यदि चेद्विद्यते तदा अयं क्रमः साधीयान् स्यात्। तादृशं प्रमाणं तु नास्त्येव, तस्मात् शब्दार्थौ न काव्यपदशक्तिग्राहकौ भवतः इति स्थापितम्। सम्प्रति प्रकारान्तरेण शब्दार्थयोः काव्यपदशक्तिग्राहकत्वं निरूपयितुं पूर्वपक्षिणः यतन्ते। तन्निरूपयति यत्तु आस्वादोद्बोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकं, तच्च शब्दे च अर्थे च अविशिष्टमित्याहुः तन्न। अस्ति कश्चित् विशेषः आस्वादोद्बोधकत्वम् इति। आस्वाद का उद्बोधक यानी जनकः इति अकथयित्वा, जनक इति कहने से जन्य जनक भाव यहाँ पर आ जाता है और रस कदापि जन्य नहीं होता है, अतः यहाँ पर उद्बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो हम कह रहे हैं कि आस्वादोद्बोधकत्व, आस्वाद का उद्बोधक जो होता है वो शब्द में और अर्थ में दोनों में समान है, इसको तो आप निराकरण नहीं कर सकते हैं। अतः आस्वादोद्बोधकत्व को ही हम काव्यत्व का प्रयोजक मानते हैं, अर्थात काव्य का जो शक्ति ग्रहण है वो शब्द में भी नहीं होता है, अर्थ में भी नहीं होता है। आप जिस प्रकार से काव्यपद शक्ति ही शब्दे गृह्यते इति यत् भवद्भिः अभिमतं तदपि असाधु, यतोहि काव्यपदस्य शक्तिग्रहणं तु सर्वदापि आस्वादोद्बोधकत्वे भवति, आस्वादोद्बोधके भवति। यदास्वादोद्बोधकं तत् काव्यम् इत्येतादृशं शक्तिग्रहणं भवति इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः। अगर इस प्रकार से आप कहते हैं तो परंपराया ये आस्वादोद्बोधकत्व जो है वो शब्द में भी है और अर्थ में भी है, अतः शब्दार्थयोः काव्यपदशक्तिग्राहकत्वं सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः। आस्वादोद्बोधकत्व जो है वो उसको ही हम काव्यत्व का प्रयोजक मान लेते हैं, और वो जो आस्वादोद्बोधकत्व है वो शब्द में और अर्थ में दोनों में है, अतः परंपराया शब्दार्थों ही काव्यपद शक्तिग्राहक बन जाते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं बनता है इति यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तर्हि तन्न, ये भी असाधु है, यह पंडितराज का कहना है। क्यों? तो उन्होंने पंडितराज ने युक्ति दिया, रागस्यापि रसव्यंजकतायाः ध्वनिकारादि सकलालंकारिक सम्मतत्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः। ये जो आप आस्वादोद्बोधकत्व कह रहे हैं ये तो बहुत आपने सोच समझ कर कहा है, किंतु यदेतद् आस्वादोद्बोधकत्वं तदेव प्रकारान्तरेण रसव्यंजकता इत्यपि कथयितुं शक्नुमः। आस्वाद्यते इति रसः और बोधकत्वमेव व्यंजकत्वम् इति अत्र उच्यते, तस्मात् आस्वादोद्बोधकत्वं रसव्यंजकत्वम् इति न अनर्थान्तरम्। तस्मात् यदेतद् रसव्यंजकत्वम्, एतद् रसव्यंजकत्वं न केवलं शब्दे अथवा अर्थे एव विद्यते, अपि तु रागेऽपि विद्यते। तस्मात् रागस्यापि रसव्यंजकतायाः रागोऽपि रसव्यंजको भवति इति आनन्दवर्धनादि आचार्यैः स्वीकृतं विद्यते। जब आनंदवर्धन इत्यादि
महान आचार्य ध्वनि प्रतिष्ठापनाचार्य जब ये मान लेते हैं कि राग भी जो है रसव्यंजक बन सकता है, तो ये जो रसव्यंजकत्व को आप काव्य पद शक्ति ग्राहक मान रहे हैं और परंपरा उसका शब्द और अर्थ में दोनों में रहने का बात जो आप कर रहे हैं, वो तो असाधु हो जाएगा। इसलिए असाधु होगा क्योंकि न केवल शब्द और अर्थ यही दोनों में आस्वादोद्बोधकत्व नहीं रहता है, अर्थात रसव्यंजकत्व नहीं रहता है, किंतु राग में भी जो है रसव्यंजकत्व रहता है। तब होगा क्या, तो रागः इत्यादयः अपि इस काव्य लक्षण घटक बन जाएंगे, और वो तो हमें अपेक्षित नहीं है। हमें तो सिर्फ काव्य क्या है ये बताना है। किं बहुना नाट्यांगानां सर्वेषामपि प्रायशः तथात्वेन तत्त्वापत्तिर्दुर्वारैव। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो क्या हो जाएगा, नाट्यांगानां सर्वेषामपि, सर्वेषां नाट्यांगानां, नाट्य में जिन जिन अंगों का प्रयोग करते हैं, जो जो चीज़ है, रंगमंच है, लाइट है, ये सब चीज़ जो है वो नाट्य का अंग बनता है, और इन सभी का जो है किसी न किसी प्रकार से आस्वादोद्बोधकत्व बनता ही बनता है। तो अगर आस्वादोद्बोधकत्व को ही हम काव्य शब्द का शक्तिग्राहक मान लेते हैं, तब होगा ये कि ये सब जितने नाट्यांग है ये सब जो है काव्य लक्षण में आ जाएंगे। तो भवतु सर्वं काव्यमयं जगत इत्येव कथ्यताम् इति चेत, तब लक्षण करने की क्या आवश्यकता है, और पृथक्करण किस प्रकार से होगा, अंगांगी भाव कैसे होगा। अगर सब कुछ काव्य है तो इससे ये अभिव्यक्त होता है, और जो जिससे अभिव्यक्त होता है वो प्रधान होता है और वो गुणीभूत होता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है शास्त्र में, ये टूट जाएगी। अतः हम इस प्रकार से रसोद्बोध समर्थस्यैवात्र लक्ष्यत्वम् इत्यपि परास्तम, जिसमें रसोद्बोधक का सामर्थ्य है उसी को हम यहाँ काव्य कह रहे हैं, ये भी आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से कहेंगे तो सारा संसार आ जाएगा, और ऐसे कह देने से काव्य लक्षण करने का जो उद्देश्य है वो ही खत्म हो जाएगा। अतः आस्वादोद्बोधकत्वमपि कदापि काव्यत्व प्रयोजकं भवितुं नार्हति इति पंडितराजस्य अभिमतं सिद्ध्यति। इस प्रकार से 3 मतों को उन्होंने स्थापन किया, और ये तीनों मतों में साधारणतया एक और आक्षेप लगाते हुए पंडितराज जो है, ये जो शब्दार्थौ काव्यम और शब्दः काव्यम इति मतद्वयेषु शब्दः एव काव्यम इति स्थापयितुं सम्प्रति प्रवर्तते। अत्र पंडितराजेन प्रश्नः उत्थापितः, अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तम् अर्थात् काव्यत्वम् इत्यर्थः आस्वादोद्बोधककाव्यत्वरूपम् इत्यभिप्रायः। यदेतत् काव्यत्वं भवताम् अभिमतं तत् किं शब्दार्थयोः व्यासक्तम् अथवा प्रत्येकपर्याप्तम्। अत्र व्यासज्यवृत्तिः तथा च प्रत्येकपर्याप्तिः इति अस्ति विषयद्वयम्। इन दोनों विषयों से अगर इन दोनों में से किसी एक प्रकार से भी अगर शब्दार्थ में काव्यत्व का सिद्धि हो जाता है, तब शब्दार्थौ काव्यम् इति अंगीकर्तुं शक्नुमः, किन्तु प्रकारद्वयेनापि शब्दार्थौ काव्यम् इति न सिद्ध्यत्येव इति पंडितराजस्य अभिप्रायः। तो पहला है व्यासज्यवृत्ति। किं नाम व्यासज्यवृत्तिः इति आदौ विचारणीयं विद्यते। पर्याप्तिसम्बन्धेन अनेकाधिकरणेषु अवस्थितं व्यासज्यवृत्ति इत्युच्यते। पर्याप्तिसम्बन्धेन अर्थात् पर्याप्तिः इदं पर्याप्तम् इत्येतादृश ज्ञान अनुकूल व्यापारः, और इस प्रकार का जो संबंध है, इस पर्याप्ति संबंध से जो एक से अधिक अधिकरणों में आश्रयों में जो धर्म रहता है, उस धर्म को हम व्यासज्य वृत्ति कहते हैं। और जो इसी पर्याप्ति संबंध से सिर्फ एक ही अधिकरण में जो रहता है, उसको हम कहते हैं प्रत्येक पर्याप्ति। तो इसका शास्त्रीय प्रकार से लक्षण इस प्रकार से बनता है, एकत्व अनवच्छिन्न अनुयोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगित्वं व्यासज्य वृत्ति। जो एकत्व से अनवच्छिन्न नहीं है,
जो एकत्व से अनवच्छिन्न है, अर्थात एकत्व से अवच्छिन्न नहीं है, वहाँ एक में ही रहना है, इस प्रकार का नियम नहीं है। एक से अधिक में जो रहता हो धर्म, उस प्रकार को हम कहते हैं व्यासज्य वृत्ति। और जो एकत्वावच्छिन्न अनुयोगिता का पर्याप्त प्रतियोगित्व होता है, उसको कहते हैं प्रत्येक पर्याप्तम। यथा उदाहरण के रूप में अगर हम लेंगे तो उदाहरण है द्वौ घटौ इति वाक्यं विद्यते। द्वौ घटौ इत्यस्मिन् वाक्ये यदेतद्द्वित्वं, किमेतद्द्वित्वं घटद्वययोः विद्यते, घटयोः विद्यते, अथवा एकस्मिन्नेव घटे विद्यते इति प्रथमः प्रश्नः। सर्वे जानन्त्येव यत् द्वित्वं तु घटद्वये विद्यते, दोनों घटों में रहता है द्वित्व। ये जो द्वित्व रूप धर्म है, ये दोनों घटों में रहता है। चमत्कार ये है, इस द्वित्व को ही उदाहरण में लेने का उद्देश्य ये है कि अगर हम चाहे तो घटत्व को भी ले सकते हैं, क्योंकि घटत्व भी दोनों में रहता है। पर घटत्व ऐसा है कि प्रत्येक पर्याप्त भी है और व्यासज्य वृत्ति भी है। घटत्व दोनों में भी रहता है और एक में भी रहता है। किंतु ये जो द्वित्व है, ये एक में कदापि नहीं रह सकता है। द्वित्वम सर्वदा द्वयोः एव भवति। जब दो पदार्थ रहेंगे, उसी में द्वित्व रह सकता है। या तो ना तो तीन में भी द्वित्व रहेगा, ना एक में भी द्वित्व हो सकता है। एक में एकत्व होगा, तीन में त्रित्व होगा और दो में द्वित्व होगा। तो इसीलिए यहाँ एकत्व अनवच्छिन्न होकर एक से अधिक अधिकरण में पर्याप्ति संबंधेन जो धर्म रहता है, उसको हम व्यासज्य वृत्ति कहते हैं। तो द्वौ घटौ इत्यत्र जो द्वित्व रूप धर्म है, ये द्वित्व रूप धर्म व्यासज्य वृत्ति से दोनों में रहता है। हम क्यों दोनों को मिलाकर ही हम द्वित्व ऐसे कह सकते हैं। द्वौ घटौ इति दोनों घटों को साथ लेकर ही हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी एक घट को लेकर जो है हम द्वौ घटौ इति वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एक घट दो घट नहीं बन सकता है, इस प्रकार का वाक्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। एको न द्वौ इति इस प्रकार का व्यवहार हम कर सकते हैं, क्योंकि एक कदापि कभी भी जो है दो नहीं बन सकता है, क्योंकि दो होने के लिए उसमें द्वित्व रहना चाहिए और द्वित्व तो हमेशा दो में ही रहता है। एक में द्वित्व का आगमन कभी नहीं होता है। इसीलिए द्वित्व रूप जो धर्म है वो दोनों रहने पर ही जो है बनता है, एक के रहने पर नहीं बनता है। तो इसी उदाहरण के अनुसार यहाँ शब्दार्थो काव्यम जो कह रहे हैं हम, तो ये जो काव्य पद प्रवृत्ति निमित्त है, अर्थात जो काव्यत्व है, ये काव्यत्व क्या शब्दार्थों दोनों में रहता है या शब्द में और अर्थ में प्रत्येक पर्याप्त वृत्तियाँ रहता है। अगर हम प्रत्येक पर्याप्ति से काव्यत्व शब्द में अर्थ में रहता है अगर ऐसे कह देंगे आप, तो ये हो जाएगा कि एकस्मिन् पद्ये काव्यत्वय व्यवहारापत्ति। एक ही पद्य में एक हो जाएगा शब्द काव्य और दूसरा हो जाएगा अर्थ काव्य, क्योंकि शब्द में भी काव्यत्व है, अर्थ में भी काव्यत्व है, ये हो जाएगा। तो इसीलिए हमको प्रत्येक पर्याप्त वृत्तियाँ कदापि सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि काव्यत्वं शब्दार्थयोः विद्यते इति। अस्तु, तो इसी को पहले दूसरा इसी को कह दिया न द्वितीयः, वाक्य में कहा पंडित राज ने न द्वितीयः एकस्मिन् पद्ये काव्यत्वय व्यवहारापत्तेः। अगर प्रत्येक पर्याप्त वृत्तियाँ अगर हम मान लेते हैं कि काव्यत्व शब्दार्थ दोनों में है, तो होगा ये कि एक ही पद्य में शब्द काव्यम अर्थ काव्यम इति काव्यत्वय व्यवहारः भवेत्। तथा तो लोके न दृश्यते, तस्मात् शब्दार्थयोः काव्यत्वं प्रत्येक पर्याप्त वृत्त्या न भवति इति तो सिद्धम। अब व्यासज्य वृत्ति से मान लीजिए, जिस प्रकार से द्वौ घटौ इत्यत्र द्वित्वं भवति, घटद्वय वृत्तित्वे एव, दोनों घटों के रहने पर ही जिस प्रकार से द्वित्व सिद्ध होता है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ दोनों के रहने पर ही काव्यत्व भी सिद्ध होता है। ये तो बहुत आसान है, पर इसमें आसानी से ये स्थूलतया समझ में आ रही हो बात, फिर भी जिस प्रकार से
दोनों घटों के रहने पर हम द्वित्व धर्म हैं इस प्रकार से जो जब कहते हैं, उसी समय हम उसको प्रकारांतर से भी प्रयोग कर सकते हैं, और वो ये है कि एको न द्वौ, एक घट जो है दो घट नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। अब किसी पद्य में 4 चरण है, 4 लाइन है, तो अब ये होगा कि एक श्लोक का जो एक वाक्य है वो पूरा श्लोक नहीं है, इस प्रकार का भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से एको न द्वौ, एक दो में एक रहता ही रहता है, तथापि एक दो नहीं बन सकता है, उसमें रहने के बावजूद भी वो दो संपूर्ण नहीं हो सकता है, इस प्रकार का जो हम प्रयोग करते हैं। एक पदार्थ दो नहीं बन सकता है, इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार श्लोकवाक्यम न काव्यम इत्याकारकः व्यवहारोपि स्यात्, इस प्रकार से भी हम वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम व्यासज्य वृत्ति से काव्यत्व को शब्दार्थ में मानते हैं तो तब ये होगा, क्योंकि सब मिलाकर न काव्य होता है, शब्द और अर्थ दोनों मिलाकर काव्य होता है, तो श्लोक वाक्य जो है वो तो शब्दमय ऐसे मानते हुए, या वो सिर्फ अर्थमय है ऐसे मानते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि श्लोक वाक्यम न काव्यम। तो इसी को पंडित राज ने कहा कि एको न द्वौ इति व्यवहारस्य इव, जिस प्रकार से व्यासज्य वृत्ति धर्म व्यासज्य वृत्ति से रहता है, इसको मान लेने से जिस प्रकार से हम एको न दो, एक दो नहीं है, इस प्रकार का वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं लोक में, शास्त्र में, उसी प्रकार यहाँ पर भी शब्दार्थौ काव्यम इत्यत्र काव्यत्वम् इति शब्दार्थयोः व्यासज्य वृत्त्या वर्तते इति यदि निश्चीयते, तर्हि तब क्या होगा, श्लोकवाक्यम न काव्यम इति व्यवहारस्य आपत्तिः, श्लोक का वाक्य जो है वो काव्य नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि काव्यत्व तो व्यासज्य वृत्ति है, तो इसका मतलब यही है कि संपूर्ण श्लोक ही काव्य बनेगा, और उसका एक हिस्सा जो होता है, श्लोक का एक हिस्सा जो होता है वो काव्य नहीं होता है, इस प्रकार से कथन करना पड़ेगा। अगर ऐसे भी कथन करेंगे तो क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि आगे जाके आनंदवर्धन आदि सभी आचार्यों ने पद पदांश वृत्ति इत्यादि सभी में, तिङन्तादि में भी जो है रसव्यंजकत्व को माना है, तो तब ये सब निरर्थक हो जाएगा। अगर काव्यत्व शब्दार्थ दोनों में व्यासज्य वृत्तिया रहता है तो तब पदांश से जो रसव्यंजकत्व है वो तो अर्थ सिद्ध नहीं होगा। अतः यहाँ पर व्यासज्य वृत्ति से भी हम शब्दार्थयोः काव्यत्वम् इति सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से तस्मात् वेदशास्त्रपुराणादिलक्षणस्य इव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठता एव उचिता। इस प्रकार से शब्दः काव्यम् इति मानने में ही जो है साधुता है। इसी में शास्त्र की जो पंक्ति है, शास्त्र की जो सरणी है, वो भी इसी में सिद्ध होता है। जिस प्रकार से वेद शास्त्र पुराणों का लक्षण शब्दमय होता है, उसी प्रकार काव्य लक्षण भी शब्दात्मक ही होना चाहिए, शब्दनिष्ठ ही होना चाहिए। अतः शब्दार्थौ काव्यम् इति प्राचीनाचार्याणां यन्मतं विद्यते तदसाधुः इति साधितम्। पश्चात् लक्षणे गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः। अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् इति प्राचीनानाम् अभिमतं विद्यते मम्मटादीनां। तत्र शब्दार्थौ कदापि काव्यं भवितुं नार्हतः इति प्रतिपादितं। सम्प्रति लक्षणे गुण अलङ्कार अदोषाणामपि निवेशः न कार्यः इति पण्डितराजः प्रतिपादयति। तत्तु अग्रिमव्याख्यायां पश्यामः। धन्यवादः। अग्रिमः वाक्कुसुमः सम्प्रति प्रस्तूयते। एतावत्पर्यन्तं पण्डितराजोक्तकाव्यलक्षणं तत्परिष्कारः तथा च प्राचीनाचार्याणां मते शब्दार्थौ काव्यम् इति यत् प्रतिपादितं तत्र शब्दार्थौ काव्यपदशक्तिग्राहकौ न भवतः अपितु शब्द एव काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तकः भवति इति प्रतिपादितं। सम्प्रति अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् इति मम्मटादिभिः प्राचीनाचार्यैः यत् काव्यलक्षणं प्रतिपादितं, तस्मिन् काव्यलक्षणे विद्यमानं दोषान्तरम् अपि सम्प्रति प्रस्तोतुं पण्डितराजः प्रवर्तते।
काव्यस्य लक्षणे तावत् गुणानाम् अलङ्काराणाम् अदोषा इति विशेषणस्य च प्रदानम् अपि न कर्तव्यम् इति पण्डितराजस्य अभिमतं विद्यते। तत्र कारणमपि तेनैव उपदिश्यते। तत्रादौ पण्डितराजः कथयति यत् लक्षणे अर्थात् काव्यलक्षणे गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः। गुणानाम् अलङ्काराणाम् अर्थात् सगुणौ सालङ्कारौ इत्यनयोः पदयोः आदिपदेन अदोषौ इति पदस्यापि ग्रहणं भवति। तदित्थम् अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ इति यद्विशेषणत्रयं शब्दार्थयोः काव्यलक्षणे दत्तं तन्न समीचीनम् इत्यर्थः। शब्दार्थौ तु कदापि काव्यस्य शक्तिग्राहकौ न भवतः इति तु प्रागेव प्रतिपादितत्वात् तदपि अत्र मनसि समाधृत्य अग्रे द्रष्टव्यं भवति। किमर्थं तत्र गुणालङ्कारादीनां निवेशो न युक्तः इति चेत् कथितम् उदितं मण्डलं विधोः इति काव्ये दूत्यभिसारिका विरहिण्यादिसमुदीरिते अभिसरणविधिनिषेधजीवनाभावादिपरे गतोस्तमर्कः इत्यादौ च अव्याप्त्यापत्तेः। यदि काव्यलक्षणे सगुणौ इति शब्दः दीयते तर्हि अव्याप्तिः सम्भवति। तत्कथम् इति चेत् उदितं मण्डलं विधोः इति वाक्यमेकं विद्यते। अत्र नास्ति कश्चन गुणः। यादृशः गुणः काव्यप्रकाशकारादीनाम् अभिमतः तादृशो गुणः अस्मिन् वाक्ये नास्ति। भामहाद्यभिमतगुणोऽपि अत्र नास्ति। एवमेव काव्यप्रकाशकृत अभिमतः गुणः अपि अत्र नास्ति। तस्मात् उदितं मण्डलं विधोः, विधोः अर्थात् चन्द्रस्य मण्डलं चन्द्रमण्डलं तत् उदितम् उदयं प्राप्तम् इत्येतावदेव अस्य वाक्यस्य अर्थः विद्यते। चंद्रमंडल उदित हुआ, इस प्रकार का अर्थ जो है इस वाक्य में है। इस वाक्य में न माधुर्य है, न प्रसाद है, न ओजो गुण है जो काव्य प्रकाशकार के अभिमत में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुण न रहते हुए भी इस वाक्य को प्राचीन आचार्यों ने काव्य के दर्जा दिया है। वो कैसे? इति काव्ये इति तेनैव पदेन पंडितराजेन निर्दिष्टम्। उदितं मण्डलं विधोः इति वाक्यमिदं काव्यं भवितुमर्हति। तथैव प्राचीनाचार्याणां प्रयोगात्। पहले आचार्यों ने इस वाक्य को इसी प्रकार से काव्य के दृष्टि से ही प्रयोग किया है। अतः उदितं मण्डलं विधोः इति तो काव्यमेव, न तो अकाव्यम। अगर इसमें गुण नहीं है तो इसमें काव्यत्व को कैसे संपादन कर रहे हैं? तो उसको कह रहे हैं दूती अभिसारिका विरहिणी। एक दूती है और दूसरी है अभिसारिका, जो अपने पति को छोड़कर उपपति के प्रति जो अभिसरण करती है वो अभिसारिका कहलाती है। और तीसरी है विरहिणी। आदि शब्द से अनेकानेक वक्ताओं को भी लेना है, दूसरे वक्ताओं को लेना है। अब ये तीन वक्तृ है। इसमें प्रत्येक वक्ता के अभिप्राय भेद से इस वाक्य का जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ तो सभी जगह एक ही रहता है कि चंद्रमंडल का उदय हुआ है, किंतु वक्तृभेदेन व्यंग्यार्थो भिद्यते। तद्यथा जब दूती इस वाक्य को कहती है उदितं मण्डलं विधोः इति, तेन किं ज्ञायते? दूत्या इदं वाक्यम् अभिसारिकां प्रति कथ्यते। अभिसारिका के प्रति जब दूती उदितं मण्डलं विधोः इस वाक्य को कहती है, तब उस वाक्य का अभिप्राय है या इस वाक्य से निकलता हुआ जो व्यंग्यार्थ है वो ये है कि ये अभिसरण करने का समय आ गया है। इस प्रकार से अभिसरण विधि अत्र व्यक्तो भवति। अभिसरण विधेः अभिव्यञ्जनत्वात् अत्र अस्य वाक्यस्य काव्यत्वं सिद्ध्यत्येव चमत्कारित्वात्। एवमेव जब इसी वाक्य को उदितं मण्डलं विधोः इस वाक्य को जब अभिसारिका बोलती है तब क्या होता है? तब इसी अभिसरण का निषेध होता है। नहीं, अब अभिसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा उदित हो गया है आकाश मंडल में, और चंद्रमा के उदय हो जाने से
क्योंकि चंद्रमा की रोशनी भूमि पर पड़ती है, उसके प्रकाश से मेरा चेहरा जो है सबको दिख जाता है, अतः ये अभिसरण काल नहीं है। तो अनेन अत्र यदा इदमेव वाक्यम् उदितं मण्डलं विधोः इति एतदेव वाक्यं यदा अभिसारिकया कथ्यते तदा अत्र अभिसरणस्य निषेधो व्यज्यते। एवमेव यदा विरहिणी तावत् इदं वाक्यं प्रयुज्यते तदा तस्याः जीवनाभावः, इतः परं जीवनं धारयितुं न शक्नोमि, यतो हि चन्द्रोदयारम्भे कामिनाम् अनुरागः वर्धते। ततः यतः हेतोः इयं स्त्री विरहिणी अस्ति, अपने पति से दूर हो गई है, विरहिणी है, तो विरही व्यक्ति को जब चंद्रोदय होता है तो उससे उस विरही व्यक्ति को ऐसा एहसास होने लगता है कि वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो जब विरहिणी उदितं मंडलम विधो हो इस वाक्य को बोलती है तो उससे यही अर्थ व्यंजित होता है कि आगे मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर काव्यत्व तो है क्योंकि चमत्कारत्व तो है। इसी प्रकार गतोस्तमर्कः इति अपि वाक्यं विद्यते। एतदुदाहरणं भामह काव्येषु दृश्यते यत् गतोस्तमर्को भातीन्दुः यान्ति वासाय पक्षिणः इतीदमपि साध्वेव कालावस्था निवेदने इति दण्डिनापि कथितम्। तदित्थम् एतादृशेषु वाक्येषु गुणाभावेऽपि काव्यत्वं प्राचीनाचार्यैः एव स्वीकृतं। तस्मात् काव्यलक्षणे सगुणौ इति विशेषणदानम् अनुचितम् इति पंडितराजस्य अभिमतं विद्यते। यतो हि तत्र अव्याप्तिः भवति। यदि सगुणौ इति विशेषण हम काव्यलक्षण में दे देते हैं तो इसमें, इस वाक्य में उदितं मंडलम विधो हो, जिस वाक्य से इतना बढ़िया जो व्यंग्यार्थ निकल के आ रहा है, इसके बावजूद भी हम उसको काव्य नहीं कह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणाभावाद गुण नहीं है और लक्षण में हमने कह दिया है कि सगुणों गुण सहित होना चाहिए। इसीलिए लक्षण में सगुणों इति कहना अनुचित है। न चेदम अकाव्यमिति शक्यं वदितुम्, आप भी इसको काव्य नहीं है ऐसा कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि काव्यतया पराभिमतस्यापि जो काव्य प्रकाश आदि आचार्यों का जो मत है उनके मत से भी काव्यतया वक्तुम शक्यत्वात्, इस वाक्य को काव्य की कोटि में प्रविष्ट करने के लिए समर्थ तो है इस वाक्य में, उतना सामर्थ्य तो है इस वाक्य में कि हम उसको काव्य की कोटि में प्रवेश कर सकते हैं। अतः सगुणों इति विशेषण देना अनुचित है। तो फिर काव्य जीव, आप इसका काव्यत्व कैसे निर्णय कर रहे हैं? तो उसका भी उत्तर पंडितराज ने दिया। काव्य जीवितम चमत्कारित्वम च अभिशिष्टमेव। यह जो काव्य जीवित है, काव्य का जो जीवातु है, जीव है, वो क्या है? वो तो चमत्कारित्व है। और वो चमत्कारित्व तो दोनों जगह समान है, चाहे आपका उदाहरण हो या हमारे द्वारा दिए जाने वाले उदाहरण हो, दोनों में चमत्कारित्व तो समान है। तो इसीलिए चाहे गुण हो या गुण न हो, वाक्य में उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। चमत्कारित्व से ही काव्य का निर्णय किया जाता है। अतः काव्य के लक्षण में चमत्कारित्व को लाना आवश्यक होता है, न तो सगुणों इति विशेषण का देना, इति पंडितराज का अभिप्राय है। गुणत्वालंकारत्वादेह अननुगमाच्च। और एक और बात यह है कि एतादृशेषु वाक्येषु इमे इयन्तश्च इति गुणानां वा अलङ्काराणां वा स्वरूपनिर्णयः संख्यादेहनिर्णयः न भवति। कभी भी कहीं भी जो है अलङ्काराणाम् असंख्यात्वं तु आनंदवर्धनेनैव स्वीकृतं विद्यते। अलंकार असंख्य होते हैं, इस प्रकार से आनंदवर्धन ने स्वयं स्वीकार किया है। तो इसीलिए यहाँ पर उनका नियतत्व न होने के वजह से, जिसका नियतत्व नहीं है उसको हम लक्षण में कैसे, लक्षण घटकत्व कैसे बना सकते हैं? लक्षण घटकाः विषयाः सर्वदा नियताः भवेयुः, यतो हि लक्षणं त्रैकालिकं भवति। तीनों कालों में वो हमेशा हमेशा रहने वाला जो चिन्ह होता है उसी को हम लक्षण कहते हैं। अगर ये ऐसा
एक बार होता है, दूसरे काल में नहीं होता है, इस प्रकार का अगर है, या इसकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, कभी न्यूनता हो सकती है, या इसके संख्या में कोई निर्णय नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है शब्द और अर्थ दोनों में 10-10 गुण रहते हैं, कोई कह रहा है 3 गुण रहते हैं, तो इस प्रकार से नियत संख्यादेः अभावात् गुणत्वस्य वा अलङ्कारत्वस्य वा स्पष्टतया अनुगमः ज्ञानं प्रतीतिः नास्ति। न अनुगमः अननुगमः गुणानाम् अलङ्काराणां च तत्तत्स्वरूपेण तत्तत्संख्या विशेषेण तत्तत्प्रकारभेदैश्च अप्रतीतेः सगुणौ सालङ्कारौ इति लक्षणे विशेषणं न देयम् इति अभिप्रायः। एवं सगुणौ सालङ्कारौ इति इन दोनों विशेषणों को दूषित करते हुए अब अदोषौ इति अपि विशेषणं न देयम् इति कथयति। दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वायोगाच्च। दुष्टम काव्यम इस प्रकार का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपको काव्य में किसी न किसी प्रकार से काव्यत्व निश्चय होकर उसमें कहीं एक देश में अगर दोष है तो तब आप उसमें जो है दुष्टम काव्यम इति व्यवहार आप कर सकते हैं। किंतु काव्य प्रकाशकारादीनां मते किं भवति इति चेत् यदि दोषयुक्तस्य काव्यत्वमेव नास्ति, काव्यप्रकाशकारस्य मतं कीदृशं विद्यते, अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ इति कथितम्। अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इति यदा वयं कथयामः तदा दोषरहितौ शब्दार्थौ काव्यम् इति भवति। दोषरहितौ इत्यस्य को अर्थः दोषयुक्तस्य काव्यत्वं नास्ति इत्येव अभिप्रायः खलु। अगर दोषरहित काव्य है तो ऐसे इस वाक्य का अभिप्राय क्या है कि दोष सहित, दोष से युक्त काव्य नहीं हो सकता है, और जो काव्य होता है वो दोष युक्त नहीं होता है। यद दोषयुक्तम तन्न काव्यम, यत् काव्यम तन्न दोषयुक्तम, इसी प्रकार का हमें बोध होता है। अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम इति यदा भवन्तः कथयन्ति तदा यद्दोषयुक्तं तत् काव्यं न भवितुमर्हति, यत् काव्यं भवितुमर्हति तद् दोषयुक्तं न भवति, अथवा यत् काव्यं भवति तद् दोषयुक्तं न भवति, यद् दोषयुक्तं भवति तत् काव्यं न भवति इति इस प्रकार के व्यवस्था रहने के कारण दुष्टम काव्यम इति व्यवहार आपके मत में नहीं हो पाता है। किंतु लोक में तो दुष्टम काव्यम इति प्रयोग तो होता है। तो कथं भवद्भिः दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारस्य समर्थनं क्रियते इति चेत् प्रकाशकाराः तेषाम् अनुयायिनश्च कथयन्ति यत् अत्र लक्षणा क्रियते इति। लक्षणा कदा भवति? लक्षणा तु मुख्यार्थबाधे सति भवति। मुख्यार्थस्य बाध एव नास्ति अत्र। यदा दोषरहितस्यैव काव्यत्वं तथा च दोषयुक्तस्य अकाव्यत्वं तर्हि तत्र कुतः लक्षणा संभवति? यतोहि तत्र बाध एव नास्ति। जब तक मुख्यार्थ में बाध नहीं हो, काव्यत्व में जब तक बाध ही नहीं है, तब तक आप दुष्टम काव्यमिति प्रयोग कैसे कर सकते हैं? प्रकृते च देखिए, न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः इत्यादीनि उदाहरणानि भवद्भिरेव दत्तानि। तो इस उदाहरण में क्या है, विधेया विमर्श दोष युक्त होने के बावजूद भी यहाँ पर काव्यत्व का स्वीकार ध्वनिकार आदि सभी ने किया है। तो काव्य पद का मुख्यार्थ स्पष्टतया दुष्ट पदार्थेन अन्वित नहीं हो रहा है, तो इसमें काव्य पद में बाध ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो जब बाध नहीं है तो लक्षणा कैसे प्रवृत्त होगी? अगर यहाँ पर बाध उत्पन्न होता तब हम ये कह सकते हैं कि दुष्टम काव्यम इति लाक्षणिकः प्रयोगः इति। तस्मात् दुष्टम काव्यम इति लाक्षणिकप्रयोगः इत्यपि भवद्भिः समर्थयितुं न शक्यते। अच्छा, ठीक है। प्रकारान्तरेणापि तत्र अदोषौ इत्यस्य समर्थनं कर्तुं शक्यते। यथा दूसरे प्रकार से कह रहे हैं कि संयोगाभाववान् वृक्षः संयोगी इतिवत् अंशभेदेन दोषरहितं दुष्टम् इति
व्यवहारे बाधकं नास्ति इति न च वाच्यम्। इस प्रकार से भी आप नहीं कह सकते हैं। हम किसी न किसी प्रकार से दुष्टम काव्यम इति हमारे मत में भी जो है ये व्यवहार होता है इति आप जबरदस्ती कितना भी कोशिश करें फिर भी ये नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये है कि क्योंकि यहाँ पर न्यक्कारो ह्यमेव मेदरयः इत्यादिषु काव्यत्वस्य स्वीकारात् काव्यपदमुख्यार्थस्य दुष्टपदार्थेन अन्वये बाधकाभावः स्पष्टं विद्यते। बाध तो वहाँ है ही नहीं, काव्यत्व का और दुष्ट पदार्थेन सह अन्वये कश्चन बाधः भवेत्, तादृशः बाधः अत्र न दृश्यत एव। उस प्रकार की यहाँ पर बाधकता दिखती ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध न होने के वजह से लक्षणा तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जिस प्रकार से संयोगा भाववान वृक्ष संयोगी इति जैसे कहते हैं, इसी प्रकार अंशभेदेन दोषरहितम दुष्टम, किसी एक अंश में दोष नहीं है, इस प्रकार से दुष्टम काव्यम इति व्यवहार को हम साबित करते हैं इति अगर आप कहना चाहते हैं तो ऐसे भी आप नहीं कह सकते हैं। संयोगा भाववान वृक्ष संयोगी इतिवत् अंशभेदेन दोषरहितम दुष्टम इति व्यवहारे बाधकम नास्ति इति न च वाच्यम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप ऐसा स्वीकार करते हैं तब क्या होगा? मूले महीरुहः विहंगम संयोगी न शाखायाम इति प्रतीतेः। इस प्रकार की एक प्रतीति होती है कि वृक्षे कपिः विद्यते, कश्चन कस्मिंश्चित् वृक्षे कपिः कश्चन कपिः विद्यते। अब क्या है? वृक्ष अधिकरण है, संपूर्ण वृक्ष अधिकरण है या वृक्षस्य शाखा एव तस्य अधिकरणं विद्यते, कपेः अधिकरणं विद्यते। वस्तुतस्तु वृक्षस्य शाखा मात्रं कपेः अधिकरणं विद्यते। तो फिर वाक्य में हम क्या प्रयोग करते हैं? वाक्य में तो वृक्षे कपिः इति प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रकारांतर से भी हम कह सकते हैं कि मूले महीरो विहंगम संयोगी। मूल में अर्थात वृक्षस्य यः मूलभागो विद्यते तत्र विहंगमस्य, अत्र कपेः स्थाने विहंगमस्य प्रवेशः कृतः। विहंगम यानी पक्षी, कपि के स्थान में पक्षी को हमने रख दिया है यहाँ पर। तो मूल में, वृक्ष के मूल प्रदेश में अर्थात उसके जो जड़ है उस जड़ के पास विहंगम संयोगी, विहंगम का यानी पक्षी का संयोग है, पक्षी वहाँ बैठा है। शाखायां न, शाखायां तो तत्पक्षिणः संयोगा भावः विद्यते। इसको कहते हैं अव्याप्य वृत्ति। तो काव्यत्व जो है अव्याप्य वृत्ति से सिद्ध हो जाएगा। अदोषौ इति काव्य लक्षण में हम जब विशेषण देते हैं तो इस प्रकार से अदोषौ शब्दार्थो काव्यम इति लक्षण देने के बावजूद भी हम काव्यत्व को सिद्ध कर सकते हैं। काव्यत्व तो अव्याप्य वृत्ति से सिद्ध होगा। काव्यत्वं संयोगादिवत् अव्याप्य वृत्ति इति तेषाम् अभिप्रायः। अच्छा, तो ये अव्याप्य वृत्तित्वं नाम किम्? अव्याप्य वृत्तित्वं च तस्यैव यः स्वाधिकरणे एकदेशेन विद्यमानः सन् देशान्तरेण अविद्यमानः। जिस पदार्थ का, जिस विषय का एकस्मिन्नेव अधिकरणे, एक ही अधिकरण में देश भेदेन, एक देश में उसका भाव है, उसका अस्तित्व है और दूसरे देश में उसका अभाव है, तो उस प्रकार से जो पदार्थ एक ही अधिकरण में एक जगह रहता है और दूसरे जगह नहीं रहता हो उसको हम कहते हैं अव्याप्य वृत्ति। जैसे ये विहंगम है, क्या विहंगम वृक्ष में है? तो इसका जवाब क्या होगा? विहंगम वृक्षे, विहंगमस्य वृक्षे संयोगोऽपि विद्यते असंयोगोऽपि विद्यते। तत्कथम् इति चेत् मूले तस्य संयोगः विद्यते, शाखायां संयोगः भावः विद्यते इति। एवमेव काव्यत्वम् अस्मिन् पद्ये कथं विद्यते इति चेत् पूर्वार्धे काव्यम् उत्तरार्धे न काव्यम् इति एतादृशः प्रयोगः कर्तुं भवेत्। ऐसे प्रयोग करना पड़ जाएगा। जैसे इदं पद्यं पूर्वार्धे काव्यम्, अत्र काव्यत्वे अव्याप्यवृत्तित्वं दूषयति पंडितराजः, न तो दोषे।
दोष का यहाँ पर विशेषण नहीं कर रहा है। अगर अदोषौ इति जबरदस्ती अगर हम इसको विशेषण बना देते हैं तब होगा क्या? तब यही होगा कि काव्यत्व जो है इस पद्य में रहता है, तो पद्य क्या बना? अधिकरण बना। इस अधिकरण रूप पद्य में काव्यत्व अगर अव्याप्य वृत्ति हो जाएगा तो तब क्या होगा? पूर्वार्धे काव्यम, उत्तरार्धे अकाव्यम इति व्यवहार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मूले महीरुहो विहंगम संयोगी न शाखायाम इति व्यवहार होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी पूर्वार्धे काव्यम उत्तरार्धे अकाव्यम इति स्वरसवाहिनो विश्वजनीनानुभवस्य विरहात्, इस प्रकार के सार्वकालिक सार्वजनिक व्यवहार न होने के वजह से अव्याप्य वृत्तिताया वितस्य अयोगात्, काव्य का हम अव्याप्य वृत्ति से भी जो है यहाँ साधन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं अदोषौ शब्दार्थों काव्यम, तो अदोषौ का शब्दार्थों में या काव्य में अदोषौ किस प्रकार से रहता है या दोष रहितत्वं कथं भवति इति चेत् अव्याप्य वृत्तितया भवति। केषुचिदेव स्थलेषु काव्ये काव्यरूपाधिकरणे केषुचिदेव स्थलेषु दोषो न भवति, केषुचित् स्थलेषु दोषो भवति। इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा। इस प्रकार से व्यवहार करने से होगा क्या कि काव्य बन जाएगा अव्याप्य वृत्ति। अगर काव्य अव्याप्य वृत्ति बनेगा तो काव्य का अधिकरण जो पद्य होता है उस पद्य में भी हमको ऐसा ही प्रयोग करना पड़ेगा कि पूर्वार्धे काव्यम उत्तरार्धे अकाव्यम। अगर आप अदोषौ में ईषद दोषौ या अथवा अंशभेदेन दोषः अत्र विद्यते इति प्रयोग करना चाहते हैं तब क्या होगा कि एक देश में काव्य में दोष नहीं है और दूसरे देश में काव्य में दोष है, इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। इस प्रकार करने से काव्य क्या बनेगा? अव्याप्य वृत्ति बनेगा। अगर काव्य अव्याप्य वृत्ति बनेगा तो इस पद्य में पूर्वार्ध में काव्य है, उत्तरार्ध में काव्य नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ जाएगा। अतः अदोषौ इत्यपि विशेषणं न देयम् इति अभिप्रायः। तो फिर क्या है, आपका अभिप्राय क्या है? तो पंडित राज कहते हैं कि शौर्यादिवत आत्मधर्माणाम गुणानाम, जो गुण होते हैं वो शौर्यादिवत आत्मधर्म होते हैं, और हारादिवत उपस्कारकाणाम अलंकाराणाम, और जितने भी अलंकार होते हैं वो हारादिवत होते हैं, उपस्कारक होते हैं, उपकारक होते हैं। आभूषणादिवत भवति, आभूषणादिवत वर्तन्ते अलंकाराः। अतः शरीर घटकत्व अनुपपत्ते है, काव्य शरीर का घटक नहीं बन सकते हैं, चाहे वो गुण हो या अलंकार हो। गुण इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो आत्मधर्म के समान है, और अलंकार इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये आभूषण के समान है। आभूषण कभी भी निकाला जा सकता है, और गुण जो है उसको आत्मधर्म होने के वजह से हम पहचान नहीं सकते हैं अपने आँखों से। तो लक्षण हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम काव्य को पहचान सके। काव्य के पहचान में न अलंकार काम आते हैं, न गुण काम आते हैं, न दोष रहितत्व काम आता है, न शब्दार्थों काम आते हैं। इसीलिए रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम इति यदस्माभिः कथितं तदेव साधु इति पंडितराजस्य अभिमतं विद्यते। तो इसके पश्चात जो है पंडितराज और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि यत्तु रसवदेव काव्यम इति साहित्य दर्पणे निर्णीतम। ठीक है, आप ही के जैसे विश्वनाथ ने भी कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो तरही यहाँ क्या बाधकता है आपको? इसी को स्वीकार कर लीजिए। ये रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व काव्यत्व इतना लंबा काव्य लक्षण करने की क्या आवश्यकता है? तो पंडितराज कहते हैं कि यत्तु विश्वनाथेन साहित्य दर्पणे कथितं रसवदेव काव्यमिति तदपि असमीचीनमेव। किमर्थं? वस्त्वलंकार प्रधानानां काव्यानाम् अकाव्यत्वापत्तेः त्रिविधो हि ध्वनिः। मम्मट स्वयं पंचमोल्लास में कहते हैं कि 3 प्रकार के ध्वनि होते हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रसध्वनि। तो अगर रसात्मकं वाक्यं काव्यं भवति तर्हि वस्तुआत्मकं अलंकारात्मकं काव्यं न भवति वा? तो वस्तु और अलंकार इनका काव्य कोटि में प्रवेश नहीं होता है, इनका अकाव्यत्व की आपत्ति आ जाती है।
आप ये भी नहीं कह सकते नहीं ये हमारी इष्टापत्ति है, न च इष्टापत्ति है। क्यों? महाकवि संप्रदाय से आकुली भाव प्रसंगात, क्योंकि महाकवियों के संप्रदाय में न केवल आपको रसध्वनि का ही उदाहरण मिलते हैं, अभी तो वस्तुध्वनि का भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, अलंकार ध्वनि का भी उदाहरण मिलते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिस काव्य में रसध्वनि है बस वही काव्य है, और जिसमें वस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि है वो काव्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तथा च, और एक और हेतु है, जल प्रवाह वेग निपतन उत्पतन भ्रमणानि, जल का प्रवाह, वेग, उसका गिरना उठना, ये सब भ्रमण करना इत्यादि इत्यादि कविभिः वर्णितानि, कपि बालादि विलसितानि च, कवियों के बालकों का जितने भी विलास है, जितने भी क्रियाक्रम है, ये सब कवियों के द्वारा वर्णित है। इन सब में क्या हो जाएगा, यथा अगर आप कहते हैं कि वस्तुध्वनि में और अलंकार ध्वनि में भी जो है रसस्य स्पर्शः विद्यते, रसस्पर्शो विद्यते, कथम विद्यते, परंपरया रसस्पर्शो विद्यते। यदि भवद्भिः इत्थं प्रकारेण कथ्यते, अगर वस्तुध्वनि में भी अलंकार ध्वनि में भी रस का स्पर्श है, परंपरया रसस्पर्श तो है ही, इस प्रकार अगर आप कहने लगेंगे तब क्या होगा कि कवियों के द्वारा जितने भी ये जल प्रवाह का वर्णन किया गया है, कपिबालकादीनां चरितानि यद्वर्णितानि, तत्र सर्वत्रापि यथाकथंचित परंपरया रसस्पर्शो अस्त्येव इति वाच्यम्, इसमें भी रसस्पर्श है, इस प्रकार से कहना पड़ेगा। अच्छा, यहीं तक नहीं रुकेगा, ईदृश रसस्पर्शस्य, इस प्रकार से अगर आप परंपराया रसस्पर्श को मानने लगेंगे तो होगा क्या? तो होगा यही कि गौश्चलति, मृगो धावति इत्यादि जो सामान्य वाक्यों का प्रयोग करते हैं हम, इन सभी सामान्य वाक्यों में भी यथा कथंचित रस का स्पर्श तो है ही। तो ऐसे कहते हुए सभी वाक्य जो है, सबके द्वारा कथित सभी वाक्य, सभी कालों में कथित सभी वाक्य काव्य बन जाएंगे, तब काव्य का विषय ही नहीं बचेगा। अगर सब कुछ हो जाएगा तो काव्य का विषय कैसे बचेगा? तो इसीलिए काव्य का निर्णय हमें करना है। लक्षण इसीलिए बनाया जाता है कि स्वतो व्यावर्तकत्वं भवेत्, लक्षणं तस्य पदार्थस्य स्वतो व्यावर्तकं भवेत्, सर्वसजातीय विजातीयेभ्यः स्वम् इतरात् भिन्नम इति तत् निर्णेतव्यम। तो इस प्रकार से लक्षण बनाना चाहिए। अगर सब कुछ हो जाएगा तो तब क्या होगा? मृगो धावति, गौश्चलति इत्यादिषु वाक्येषु अपि कथंचित् परंपरया रसस्पर्शः विद्यते इति कृत्वा तेषु अपि वाक्येषु काव्यत्वं प्रसज्येत। तन्न अस्माकम् अभिमतं, न केवलम् अस्माकम् अभिमतम्, अपि तु लोके एतादृशः व्यवहारोऽपि न दृश्यते। तस्मात् अर्थमात्रस्य विभावानुभाव व्यभिचार्यन्यतमत्वात्, प्रपंच में जितने पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी कवि के वाणी में या तो विभाव बनते हैं, या अनुभाव बनते हैं, या व्यभिचारी भाव बनते हैं। तो इस प्रकार से तो सभी विषय जो है, सभी विषयों में रस का स्पर्श तो है, क्योंकि विभावानुभावो व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति ही कहा है भरत ने। तो इस प्रकार से विभावत्व, अनुभावत्व और व्यभिचारी भावत्व के दृष्टि से इन धर्मों के वजह से प्रपंच में विद्यमान सभी अर्थ, सभी पदार्थ जो है काव्य बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कहना अनुचित है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति कहना अनुचित है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम इत्येव लक्षणं साधु इति पंडितराजेन प्रतिपादितम्। पश्चात् काव्यस्य कारणविषये किञ्चित् चर्चा भवति, तत्तु अग्रिमायां व्याख्यायां पश्यामः। धन्यवादः।